हाय एवरीवन, सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक एमएलएम कंपनी को कैसे प्राइवेट कंपनी से रजिस्टर करना है। सरकार के नियम के हिसाब से कैसे रजिस्टर करें, खर्चा कितने होगा, कहाँ रजिस्टर करना है, किस चीज को ध्यान से संभालना है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, क्यों रजिस्टर करना है, सब हम पूरा आज देखते। कंपनी को रजिस्टर करने में किसी को कोई विवाद नहीं है, लेकिन सबका सवाल यह है कि प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करने समय खर्चा कितना लगेगा। यह है बहुत महत्व सवाल। हमारे अनुभव के हिसाब से आपकी बिजनेस को कम से कम 15,000 से ज्यादातर 25,000 लगेगा। ऑडिटर के अनुभव और जानकारी के हिसाब से अगर आप क्यों रजिस्टर करना देखे तो इसमें बहुत ज्यादा फायदा है। पहले, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सेपरेट वैल्यू है। नेटवर्किंग बिजनेस करने वाले लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपकी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड बनाना कोशिश करिए। इसमें बहुत सारी फायदा है। पहले यह है कि नेटवर्किंग एक बहुत रिस्की बिजनेस है। जब आप ऐसे बिजनेस करने समय आपको किसी वक्त में प्रॉब्लम आएगा। अगर किसी ने संकट किया है तो कोर्ट जाएगा, तो किसी वक्त कोर्ट ने लीगली क्या करेगा, मतलब आपको कॉम्पनसेशन देने के लिए बोलेगा। अगर आपको कॉम्पनसेशन नहीं दे सकते तो कोर्ट या पुलिस स्टेशन लीगली क्या करेगा देखे तो आपकी बिजनेस की संपत्ति को लेके उनको नीलम करते उसके पैसों को लोगों से बीच में शेयर करेगा। आपकी खुद की संपत्ति या आपके पति की संपत्ति या आपकी परंपरा की संपत्ति को लीगली सरकार नहीं ले सकते। जब आप किसी कंपनी को शुरू करने रहे तो जो संपत्ति आपकी बिजनेस का है बस उसको बेच सकते, बाकी संपत्ति में हाथ नहीं लगा सकते। आपकी खुद की प्रॉपर्टीज बहुत सेफ रहेगा। अगर आप आपकी बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करके रहे तो ये रहेगा आपकी पहला फायदा। दूसरा फायदा ये रहेगा कि अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो लोगों ने आपको बहुत जल्दी विश्वास करेगा, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्टर करने के लिए आप अपनी पूरी असली डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट को पहले दिया है, जैसे कि आपकी रेशन कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड सब आप दिया हुआ और ये सारे डिटेल्स लोगों को देखने के लिए उपलब्ध रहेगा। जब किसी ने एमसीए वेबसाइट पे जाके देखे तो आपके पास कितने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से है, कितने साल से है, सब देख सकते। लोगों ने उसे देख के विश्वास करेगा कि ये कंपनी सही है, ज्यादा लोग भी ये मानेंगे। और तीसरा एडवांटेज ये रहे कि अगर आपकी कंपनी अच्छी चल रही है तो आपको सरकार से या बैंक से लोन लेना है तो आप लोन बहुत जल्दी मिलेगा। अगला महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हो तो लोग आपको बहुत विश्वास करेगा। एक पार्टनरशिप कंपनी या एक इंडिविजुअल कंपनी से ज्यादा आपको आप विश्वास करेगा। जब आप विजिटिंग कार्ड देते समय आप देख सके तो आपको ज्यादा विश्वास करेगा। इसीलिए एक प्राइवेट कंपनी है तो उधर विश्वास एक ब्रांड अपने आप हो जाएगा। अगला आखिरी में, अगर आप अपनी बिजनेस को बड़ा करना चाहते तो या नई पार्टनर को लाना चाहते तो या आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो शेयर्स को अलग करना या पार्टनरशिप बनाना या डायरेक्टर बनाना है तो ये सारे बहुत जिम्मेदार से कर सकते, बहुत विश्वास मिलेगा। शेयर्स को आप बहुत आसान से अलग कर सकते सरकार के नियम के हिसाब से। कोई भी संकट होगा तो उसको हल करना बहुत आसान होगा, नियम को अनुसरण करके कर सकते। इसीलिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बहुत महत्वपूर्ण है आपकी संपत्ति के लिए और गारंटी मिलेगा। अगर आपको लोन चाहिए तो, नई पार्टनर लाना है तो या पैसा लाना है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। यदा भी इसमें ज्यादा फायदा है, इसमें अलाभ भी है। पहला अलाभ यह है कि जैसे हम पहले बात की थी, पहले साल अगर आप बस 15,000 ही कमाए तो भी आप हर साल एक प्रोफेशनल ऑडिटर के पास जाना है, रिपोर्ट करना है। जो भी कारण हो हर साल रिपोर्टिंग करना जरूरी है। चोट नहीं कर सकते। कम से कम 60,000 से ज्यादातर 15,000 तक जरूर लगेगा एक साल के लिए। आपकी कंपनी के हिसाब से, आपकी टर्नओवर के हिसाब से आप ऑडिटिंग रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा एक प्रोफेशनल ऑडिटर के साथ। ये बहुत दर्द रहेगा। अगला बहुत संकट ये है कि जितने भी पैसा आप कमाते हो उसमें 30% सरकार को टैक्स भराना है। अगर आप पार्टनरशिप कंपनी चलाते तो या एक इंडिविजुअल कंपनी चलाते हैं तो आपकी पर्सनल खर्चा को कंपनी में लाते प्रॉफिट को कम कर सकते। लेकिन
एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर आप 1 करोड़ कमाते हैं तो 30 लाख जरूर टैक्स भरना है। ये है बड़ी नुकसान। लेकिन इसके हिसाब से आपको लोन जल्दी मिलेगा बोल के ले सकते हैं कि हम इतने टैक्स भरते हैं और लोगों ले सकते। अगला है कि अगर आप कंपनी को बंद कराना चाहते तो बहुत मुश्किल होगा। उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है, बहुत सारी प्रक्रिया है अनुसरण करने के लिए। इसलिए अगर आप कुछ वक्त के लिए एक कंपनी खोल रहा है तो प्राइवेट लिमिटेड मत करिए। या आप बस 6 महीने के लिए कंपनी खोल रहा है, उसके बाद एक और कंपनी खोलेगा तो इस कंपनी में को बस पढ़ने के लिए कर रहे तो या बस एक आमोद करने के लिए कर रहे तो आप कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड मत करिए। अगर आप कंपनी को बहुत लंबे समय चलाना चाहते तो या कंपनी को स्टडी कराना चाहते तो या आपकी कंपनी को नई पार्टनर लाना चाहते तो या कंपनी के लिए लोन लेना चाहते तो आप आपकी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड बन सकते। कंपनी को शुरू करना वर्ष, कंपनी को बंद करना है तो बहुत लंबा प्रोसेस है। इसीलिए अगर आप आपकी बिजनेस को लॉन्ग टर्म करना है, आपको अनुभव है बिजनेस करने में, अगर आपको पता है कि आपकी कंपनी ज़रूर ज़बरदस्त हिट होगा, आपको विश्वास है तो आप कर सकते। आखिरी में आपको पहले ही संपत्ति जैसे कि घर, ज़मीन या सोना और आपकी बिजनेस है तो बिजनेस करना चाहते तो और आपको पता नहीं कि आपकी बिजनेस जीतेगा या हारेगा और आप रिस्क लेके बिजनेस कर रहा है तो आप ज़रूर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करना है। अगर आपको किसी लॉस हुआ है तो सरकार ने आपकी संपत्ति नहीं ले सकते, बस कंपनी की संपत्ति ले सकते। इसीलिए ये जैसे लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को शुरू कर सकते। शुक्रिया।